नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज में पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दर्शाते त्योहार रक्षाबंधन की धूम, बहनों ने भाई की कलाई पर बांधा प्यार। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन, स्वास्थ्य मंत्री ने की शिरकत। दुर्घटना का शिकार हुए युवक के परिजनों ने जताया पुलिस पर रोष, एसपी कुल्लू से मामले में तेजी लाने का किया आग्रह। बाडू में खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान हुई नारेबाजी, एसएमसी कमेटी में दिखा स्कूल प्रधानाचार्य के खिलाफ रोष। आज पूरा राष्ट्र पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मना रहा है और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी जिला और सब डिवीजन स्तर पर कई आयोजन किए गए। मंडी जिला में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और इस दौरान राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ भी ली गई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस के मौके पर मंडी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कौल सिंह ठाकुर ने स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और अपना संदेश देते हुए स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के लिए कांग्रेस जनों का आह्वान किया। आज मुझे खुशी है कि आज राजीव गांधी जी की जयंती पर हमारे जिला मंडी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उनके जो है यहाँ पुष्पमाला उनकी तस्वीर पर अर्पित की है और आह्वान किया है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री पूर्णचंद जी ने और मैंने कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि राजीव गांधी जी ने जो हमें रास्ते दिखाए हैं, जिन आदर्शों के लिए वो लड़े हैं, उन आदर्शों पे चल के हम काम करेंगे। इस मौके पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि आज देश को सबसे बड़ा खतरा कट्टरपंथ, अलगाववाद और सांप्रदायिक ताकतों से है, जिसे हमें मिलजुल कर खत्म करना है। उन्होंने यहां आयोजित एक बैठक के दौरान देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के संकल्प को भी दोहराया। आज इस देश में जो सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा खतरा है, वो है कट्टरपंथियों से, अलगाववादियों से, खालिस्तान के लोगों से और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो सिर उठा रही है, नक्सलवाद, उग्रवाद, उनसे हमने लड़ना है। आज हम संकल्प लेते हैं कि हम इन ताकतों को देश के अंदर उभरने नहीं देंगे और इस देश की एकता, अखंडता और इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी कांग्रेस जन जो है आज शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं। इस दौरान कौल सिंह ठाकुर ने रक्तदान के लिए आगे आए लोगों का भी धन्यवाद किया, जो इस महादान के माध्यम से पुण्य के भागी बने हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन त्योहार की बधाई भी दी। के न्यूज के लिए विजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीती 3 अगस्त की रात लगभग 11 बजे भूंतर सब्जी मंडी के पास गाड़ी में सब्जी चढ़ा रहे 2 युवकों को टक्कर मारकर घायल कर दिया गया था, जिसमें एक के कूल्हे को फ्रैक्चर हो गया था और दूसरे को घायल अवस्था में कुल्लू हॉस्पिटल से पीजीआई रेफर कर दिया गया था, जिसकी चंडीगढ़ पहुंचने पर ही मृत्यु हो गई थी। मृतक के परिजनों ने एसपी कुल्लू से मामले में तेजी लाने का आग्रह किया है। बताया जा रहा है कि बीती 3 अगस्त की रात को एक नैनो गाड़ी 2 युवकों को टक्कर मारकर आगे बढ़ गई, जिसमें एक का कूल्हा फ्रैक्चर हो गया तो दूसरे की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कहा जा रहा है कि निश्चित ही टक्कर मारने वाली गाड़ी नैनो ही थी, क्योंकि दुर्घटना स्थल पर जो शीशा टूटा पड़ा हुआ मिला वो नैनो गाड़ी का ही है, जबकि प्रत्यक्षदर्शी भी कुछ ऐसे ही बयान दे रहे हैं। तारीख 11 बजे की बात है, 11, 3, 4, 5 मिनट की बात है। 3 अगस्त, हाँ 3 अगस्त की उसी टाइम की बात है। फिर हम बैठे थे, हम 2 चढ़े थे गाड़ी में, ये लोड कर रहा था मैं और इसे पकड़ा रहा था, ये गाड़ी में डाल रहा था। भूंतर की तरफ से कोई गाड़ी आई और उठा के जैसे ले गई, हमारे को पता ही नहीं चला। जब आवाज़ आई किस चीज़ की टकराने की ना, तो बाद में हल्ला पड़ा जैसे कि बंदे चके, तब देखा हमने आगे जाके गाड़ी तो निकल चुकी थी उस टाइम। उनको हॉस्पिटल ले गए, गाड़ी का कोई पता नहीं चला, ना सुविधा थी कोई पीछे भागने के लिए।
तो हमारे पास गाड़ी एक ही थी और पहले हमने बंदे उठाए। वहीं मृतक के परिजनों में भी इस बात को लेकर खासा रोष है कि भुंतर का पुलिस महकमा इस मामले में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। आज दुर्घटना हुए 17 दिन से भी ऊपर का समय बीत चुका है, मगर पुलिस अभी तक इसका कोई सुराग नहीं लगा पाई है। मृतक के परिजनों ने इस मामले की गंभीरता से जांच किए जाने की गुहार लगाई है। मेरे 12 बजे मेरे को पता लगा जी, फोन हुआ तो मैं इधर से कुल्लू पहुंचा जी। कुल्लू में गए मैं हॉस्पिटल देखा मेरा बेटा हुआ जैसे मरा हुआ जी। वहाँ से रेफर के बोले चंडीगढ़ ले गया जी। मैं चंडीगढ़ ले गया तो मैं रात से उसका मतलब यहाँ पे कहा ऐसे जी कोई छानबीन नहीं की। मारने वाले का कोई पता नहीं और गाड़ी वाले का कोई पता नहीं है। हम चाहते हैं ऐसे कि जल्द से जल्द में कार्रवाई की। आपको बता दें कि मृतक बूंग का रहने वाला था और मृतक के परिजनों ने अपने निवास स्थान बूंग में ग्रामीणों की एक बैठक भी बुलाई, जिसमें निर्णय लिया गया कि अगर जल्द से जल्द पुलिस इस मामले में कोई ठोस नतीजा नहीं निकालती तो मजबूरन ग्रामीणों का एक दल एसपी कुल्लू से मिलेगा। इस अवसर पर कांग्रेस की नेत्री तारा ठाकुर ने भी एसपी कुल्लू से इस दुर्घटना की गंभीरता से जांच किए जाने का अनुरोध किया है। प्रशासन कुल्लू से निवेदन करना चाहती हूँ और जिला परिषद कुल्लू हरिचंद जी से मैंने अभी बात की कि आप इसके ऊपर तुरंत जो है प्रशासन से बात करें और इस बच्चे की जो वहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ हुई है और प्रशासन की ओर से तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और यहाँ की स्थानीय जनता में भारी रोष है। मैं मंडी एसपी मंडी से भी बात करूँगी कि वो एसपी कुल्लू से संपर्क करें और जिला परिषद हरिचंद जी ने मुझे बताया कि मैं विभाग से बात करूँगी और इसकी छानबीन चले। वो जनता में रिजेंटमेंट है उनको भी ताकि पता चले कि भाई और मारने वाला कौन है। मृतक के परिजनों को अब अपना खोया बेटा तो नसीब नहीं हो पाएगा, लेकिन परिजनों की ओर से आई गंभीर जांच की गुहार उन्हें न्याय दिलाने में जरूर मदद करेगी। ग्रामीणों ने उम्मीद जाहिर की है कि कुल्लू जिला पुलिस इस दुर्घटना में दोषी को जल्द पकड़ने में कामयाब होगी। के न्यूज के लिए सराज से KR कौशल की रिपोर्ट। सरकारें सिर्फ कहती हैं, लेकिन जनता को सुविधाएं देने की बात वास्तव में मात्र किताबी होती है। ये कहना है उन महिलाओं का जो राखी के दिन अपने भाइयों को राखी बांधने तो जरूर निकली, लेकिन बसों का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। इन्हीं के चलते महिलाएं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। अगर पहुंची तो उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महिलाओं को बसों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। बसों में सफर करती ये महिलाएं निकल पड़ी हैं अपने भाइयों को राखी बांधने, लेकिन आपको बता दें कि ये महिलाएं किसी सरकारी बस का लाभ उठाकर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच रही हैं, बल्कि इन्हें सहारा मिला है निजी बसों का। बेशक सरकारी बसें राखी के दिन महिलाओं को विशेष सुविधाएं देने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन राखी के दिन इन महिलाओं को सरकारी बसों का कोई लाभ नहीं मिल पाया। इन महिलाओं का कहना है कि आज सरकारी बसों का जनता को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सरकारी बसें तो रोक के रखी है यार, इसलिए रोक के रखी है, इसलिए रोक के रखी है कि हर तो जो है बस से कम पड़ जाए। सरकारी बस प्राइवेट बस पर मजबूर होकर जाना पड़ता है। इस सालों से देख रहे हैं ना, मैं तो कभी भी सरकारी बस पर आगे वाले रक्षाबंधन भैया कुछ के दिन कभी नहीं गई। LRT से आई ड्यूर बस पर आया, फिर हमने सोचा भी आज तो फ्री जाना है, चलो मंडी तक फ्री सही, तो वो रास्ते में खराब हो गई। तो खराब थी तो फिर तब लाई क्यों, वहाँ से लाई क्यों, राखी के लिए जाना था तो कोई काम नहीं हुआ सरकारी बस पर, कोई फायदा नहीं है सरकारी बस का। इतना गुस्सा आया, अभी इतने प्राइवेट होती, प्राइवेट भी छोड़ी, किस लिए छोड़ी। वहीं बस स्टैंड पर भी महिलाओं की भीड़ सरकारी बसों का लाभ उठाने के लिए जुटी नजर आई, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी महिलाओं को अपने गंतव्य तक पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहां बसों का इंतजार कर रही महिलाओं का कहना था कि सरकारें कहती तो बहुत कुछ हैं, लेकिन अपने वादों पर पूरा उतरने में सक्षम नहीं हो पाती। सरकार भी बोलती तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने वायदे पूरे करने में समर्थ नहीं रहती। उनको अपना वायदा निभाना चाहिए, तो स्पेशल बसेस लगानी चाहिए। जब सुविधा की है तो स्पेशल बसेस लगाओ और लेडीज को सुविधा मिलनी चाहिए, सब आराम से अपने भाई के पास जा सकें और रक्षाबंधन के त्यौहार को बड़े प्रेम से मना सकें। लोगों का मानना है कि त्योहारों के मौके पर सरकार द्वारा विशेष प्रबंधों को इंतजाम दिया जाना चाहिए
ताकि जनता सरकारी सुविधाओं का भरपूर लाभ उठा सके। के न्यूज के लिए मंडी से कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आएं, निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 9816360071, 01905 241313। हिमाचल का सबसे पहला प्रयास, जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है न खबर खास, जो आती है हर शख्स को रास, जो हमने कही बन गई खबर, और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है विश्वास की ताकत, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ सच की वकालत। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज। के न्यूज के न्यूज सबसे पहले। स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री कौर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी वचनबद्ध है। इस वर्ष शिक्षा पर 3,836 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं युवा सेवा एवं खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अलग से 24 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। मंगलवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कटिंडी में शिक्षा खंड कटौला अंडर 14 छात्र वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता के समापन पर जनसभा को संबोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कटिंडी स्कूल में 57 लाख रुपए की लागत से स्कूल भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कटिंडी और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए ग्राम पंचायत कटिंडी, त्रियांबली और टांडू के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपए की पेयजल योजना का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य क्षेत्रों के लिए 1 करोड़ 14 लाख रुपए की एक अन्य पेयजल योजना भी बनाई जाएगी। समारोह के दौरान कौल सिंह ठाकुर ने विजेता टीमों को पुरस्कार भी वितरित किए। इस अवसर पर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कटिंडी की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रोत्साहन के लिए ठाकुर कौल सिंह ने अपनी ऐच्छिक निधि से 2000 रुपए देने की घोषणा भी की। के न्यूज के लिए पदर से के शर्मा की रिपोर्ट। राजकीय उच्च पाठशाला बाड़ू में चचोट खंड द्वितीय की खेल प्रतियोगिता में समापन अवसर पर पूर्व विधायक व संसदीय सचिव टेकचंद डोगरा पहुंचे। इस प्रतियोगिता में 14 वर्ष की कम आयु के लड़कों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में खंड के 14 स्कूलों से 172 छात्रों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में बाडू स्कूल प्रथम रहा, जबकि जहल हाई स्कूल दूसरे स्थान पर आया। अंडर 14 खेल प्रतियोगिताओं के समापन समारोह के दौरान बाडू हाई स्कूल के मुख्य अध्यापक नरेंद्र जम्वाल ने बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता से संबंधित पूरा विवरण विस्तार से रखा। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे टेकचंद डोगरा ने अपने संबोधन में उपस्थित बच्चों को भाईचारे और अनुशासन के बारे में सीख दी। मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक
बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मैं बच्चों के भविष्य की, उज्जवल भविष्य की आप ख्याति प्राप्त करें। ख्याति प्राप्त करने से जब बड़े होंगे, आप कुछ वर्षों तक खेलते रहेंगे तो ख्याति प्राप्त करेंगे। तो ख्याति प्राप्त करने से आपके जो अध्यापक हैं उनका सम्मान बढ़ेगा। आप इनके बीच में घोषणा कर देते हैं कि हम आपका पूरा समर्थन, पूरा सहयोग करेंगे, चाहे वो आपके इलाके हैं, चाहे जहर के इलाके हैं, चाहे दूसरे इलाके हैं। उसमें आपको हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने शिक्षा के क्षेत्र में नाचन में क्रांति लाई है। तो जो शेष बचे हुए स्कूल हैं वो भी आप लोगों को मिलेंगे। मुख्य अतिथि ने विजेताओं को इनाम भी वितरित किए। खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी की जीत बाडू स्कूल की रही और उप विजेता ब्रॉकड़ी स्कूल की टीम रही। इसके साथ ही बैडमिंटन में किलिंग और खो खो में हाई स्कूल जांच ने बाजी मारी। प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान ही बाडू पाठशाला के मुख्याध्यापक व स्थानीय पंचायत के लोगों ने बाडू स्कूल का दर्जा बढ़ाने की मांग भी की, जिसे डोगरा ने मुख्यमंत्री से बात करके अमलीजामा पहनाए जाने का आश्वासन भी दे दिया है। के न्यूज के लिए बाडू से हरीश चौहान की रिपोर्ट। चिच्चौड़ शिक्षा खंड द्वितीय की खेल प्रतियोगिताओं के समापन समारोह के दौरान एसएमसी कमेटी ने इस समारोह का पुरजोर विरोध किया। कमेटी सदस्यों का आरोप था कि यह आयोजन मुख्याध्यापक ने एसएमसी को दरकिनार कर आयोजित किया है। एसएमसी सदस्यों के अनुसार कार्यक्रम को व्यवस्थित करने में एसएमसी ने पूरा सहयोग दिया था, लेकिन काम निकल जाने पर एसएमसी को दरकिनार कर दिया गया। इस दौरान टेकचंद डोगरा के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। पूरे 10 जब से इस टूर्नामेंट लगे हुए अपने डे नाइट ड्यूटी दे रहे हैं, फिर उसके बावजूद एक हेडमास्टर कहता है कि पैसे को सब पूरी हेल्प कर रहे हैं और उसके बाद हेडमास्टर कहता है कि मुझे आपकी आवश्यकता है। एक सहयोगी संस्था है, क्या एसएमसी एक सहयोगी संस्था है? क्या ये निर्णय ले नहीं सकती? जब इसके मेजोरिटी में 7 मेंबर है, 4 मेंबर इनका समर्थन कर रहे हैं, तो ये कहाँ की मेजोरिटी, किस अधिकार में क्षेत्र में लिखा है? मिल गया, गांव-गांव में जाके उन्हें पर्ची काटी, पैसा इकट्ठा करवाया, पैसे कलेक्शन करने में ये लोग हो गया कि सीएमसी इसकी ये करे ना कि ये पैसा प्रबंध करे, सीएमसी की प्रधान साहब पैसा कलेक्ट करे, गांव-गांव में जाके पैसा मांगे। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मेरे स्टाफ ने मेरा इतना सहयोग किया कि इस पाठशाला में पहले 3 शील्डें हुआ करती थी और आज इस मुकाम पे हमारी पाठशाला पहुंच गई है कि 10 शील्डें हमने इकट्ठी कर ली हैं और इसमें किसी तरह का कोई विवाद आज इस कार्यक्रम में नहीं है। सब अध्यापकों ने, सब शारीरिक परीक्षकों ने, शिक्षकों ने हमारे इन प्रयासों को भूरी भूरी सराहना की है। तो ये सब स्थानीय जनता और मेरे स्टाफ के सहयोग से और मेरे प्रशासन के, मेरे विभाग के आशीर्वाद के कारण ये सब संपन्न हो पाया है। के न्यूज के लिए बाडू से हरीश चौहान की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त और सिलेक्शन से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का सबसे पहला प्रयास, जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है खबर खास, जो आती है हर शख्स को रास, जो हमने कही बन गई खबर, और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है विश्वास की ताकत,
क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ सच की वकालत। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज़। के न्यूज़, के न्यूज़ सबसे पहले। पंडोह स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला तवारफी में बीती 16 अगस्त से जारी अंडर 14 टूर्नामेंट मंगलवार को समापन हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के संयोजक इंद्रजीत शर्मा ने की। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में कुल 27 स्कूलों से आए लगभग 300 खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपने जोहर दिखाए। इन प्रतियोगिताओं में 5 निजी स्कूलों के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। सोलह अगस्त से 20 अगस्त तक पंडोह के राजकीय माध्यमिक पाठशाला तवाराफी में अंडर 14 छात्र खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाते हुए नजर आए। इस दौरान कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो खो खेलों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी छात्रों को अपनी प्रतिभा दर्शाने का मौका मिला। टूर्नामेंट के समापन समारोह पर पहुंचे पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के संयोजक इंद्रजीत शर्मा ने इस सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी। तवाराफी के प्रधान श्री किशन चंद जी का और तवाराफी के हेडमास्टर श्री राकेश कौशल जी का और उनके स्टाफ का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस फंक्शन के लिए चीफ गेस्ट बनाया और आशा रखता हूं कि आइंदा भी ये इसी प्रकार खेलों का आयोजन करते रहेंगे। पंडोह की जनता की ओर से भी मैं इनका धन्यवाद करता हूं। आशा रखता हूं कि आने वाले समय में इससे भी बढ़ चढ़ कर इन खेलों को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चालू रखेंगे। वहीं इस आयोजन की सफलता पर स्कूल प्रबंधन ने भी तमाम अध्यापक वर्ग का आभार व्यक्त किया और छात्रों द्वारा अनुशासन बनाए रखने पर छात्र वर्ग की भी प्रशंसा की। हमारे स्कूल में लगभग 30 पीईटी और दूसरे अध्यापक बंधु इस आयोजन को सफल करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और उनका इस आयोजन करवाने में, सफलतापूर्वक आयोजन करवाने में बहुत बड़ा हाथ है। हम स्कूल की तरफ से उन सब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया और दिन रात एक करके हमारे टूर्नामेंट को सफल करवाने में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बच्चों का भी सबका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने स्कूल में अनुशासन को बनाए रखा और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना जो है स्कूल के अंदर नहीं हुई। इन स्पर्धाओं में सभी स्कूलों से आए छात्र खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किए। खो खो और कबड्डी में बनारसा स्कूल अव्वल रहा तो वॉलीबॉल में तवाराफी और बैडमिंटन में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल मंडी ने बाजी मारी। के न्यूज के लिए पंडोह से कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला से जारी रहेगा, बने रहिए के न्यूज के साथ।